MSCET का एग्जाम में सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके 60, 70, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैम ऐसा क्या करें कि हमारा एग्जाम में 110 प्लस स्कोर आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो बिल्कुल आप लास्ट के 10-12 दिनों में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, कुछ इतना बेहतरीन कर सकते हैं। एक होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी, एक होती है हार्डवर्क। तो शायद आप अभी तक हार्डवर्क ही कर रहे थे, आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाई है। लास्ट के 10-12 दिनों में मॉक टेस्ट दे करके आप अपने स्कोर को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखो मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है, मैं आपको बता दूं। मॉक टेस्ट होता है आपका आईना कि आप कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में खड़े हैं, कितनी प्रिपरेशन आपने कर ली है, और उस प्रिपरेशन के हिसाब से जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप टेस्ट होते हैं, एक्चुअल में आपका रियल टेस्ट होता है कि कितने पानी में हैं आप, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और क्या उसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। स्कोर को 10 से 15-20% तक भी इंक्रीज किया जा सकता है मॉक टेस्ट के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज जाननी होगी, कुछ बेटर अप्रोचेस जानने होंगे, तभी आप मॉक टेस्ट के स्कोर को आराम से बढ़ा सकते हैं, और ये 100% पॉसिबल है गाइस। आई प्रॉमिस यू एंड आई बेट यू फॉर दिस। तो चलिए जानते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे मॉक टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, वो उस तरीके से फील ही नहीं करते। मॉक टेस्ट बनाया किस लिए गया है, आपको चेक करने के लिए ना, तो आप खुद को 100% चेक नहीं कर पाते हो, आप उस कहीं ना कहीं उस फियर में रह जाते हो, या आप उसको बहुत लाइटली ले लेते हो। दो तरीके के बच्चे होते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं, कुछ बच्चे डर जाते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के। आपको अपने मॉक टेस्ट को हमेशा एक रियल एग्जाम जैसा ट्रीट करना है। ट्रीट योर मॉक टेस्ट एज अ रियल एग्जाम। जब आप रियल एग्जाम जैसा ट्रीट करेंगे तो आप 100% फोकस होकर के बैठोगे। सबसे साइड में जाके बैठो, किसी के बीच में बैठने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एकांत जगह पर बैठना है और सीरियस, हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेना है, हर एक अटेम्प्ट को सीरियस लेना है। सो ट्रीट योर मॉक टेस्ट एज अ रियल एग्जाम। दूसरी चीज़ क्या है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन लेवल को आपको चूज़ करना, कि जब आप क्वेश्चन लेवल चूज़ कर रहे हो तो बहुत बड़े क्वेश्चन से कभी भी स्टार्ट मत करो कि एक बड़ा सा क्वेश्चन अगर पहला आ गया तो उसको करना जरूरी नहीं, आप स्किप करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ईजी क्वेश्चन से। हमेशा हर एक क्वेश्चन के सेम नंबर मिल रहे हैं तो स्टार्ट करो हमेशा ईजी क्वेश्चन से। ईजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये कैसे पता लगेगा मैम, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो रीजनिंग है, जीके जीएस है, क्वांट है, इंग्लिश है या लीगल है, हमेशा 1 लाइनर क्वेश्चन ढूंढो। जैसे 1 लाइन, अगर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन बड़े आने छोड़ते जाओ, जब तक 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। 1 लाइनर क्वेश्चंस इजी होते हैं, फिर आपको मॉडरेट यानी कि थोड़े बड़े क्वेश्चन, फिर लेंथी क्वेश्चंस पे जाना है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज आपको जाना है। सब्जेक्ट वाइज कैसे मैम, सब्जेक्ट वाइज तो हमें एग्जाम में दिखेगा नहीं। सब्जेक्ट वाइज में आपको क्या करना है बच्चे, कि आपको एक अपना डिसीजन बनाना है कि पहले मैं इस सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं ये सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, तभी आते ही सीधे पेपर खुलते ही, मॉक टेस्ट खुलते ही उस पर टूट पड़ना नहीं है। उसको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि सबसे पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूं या फिर मैं कोई लीगल या जीके जीएस से स्टार्ट करूं। कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट करना है, यानी कि क्वांट और रीजनिंग से आपको स्टार्ट नहीं करना है, भले ही आपका बेस्ट सेक्शन है तो भी। आप क्या करेंगे, कोई ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करिए जिसको आपको सिर्फ रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो लीगल हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ये जीके जीएस। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश से स्टार्ट करा, फिर आप रीजनिंग करो, और रीजनिंग के तुरंत बाद आपको क्वांट नहीं करना है। रीजनिंग कर लिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसमें आपने सॉल्व करा, पूरा दिमाग लगाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग थक जाता है, उसको रिलैक्स दीजिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिसमें सिर्फ आपको टिक लगाना है, पढ़ना है, आंसर 100% एक्यूरेट है तो लगाया, नहीं एक्यूरेट है तो छोड़ के आगे बढ़ गया। उसके बाद क्वांट करना है, फिर आपको लीगल करना है। ये टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं होता है कि आप दिमाग को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहे हो, पहले आपने प्रैक्टिकल करा, फिर आप रीड कर रहे हो, फिर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, फिर आप रीड कर रहे हो। ये स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है गाइज, इसको प्लीज़ आप आने वाले 10 दिनों में अप्लाई करके देखोगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। इसके बाद स्टार्ट विद योर बेस्ट सेक्शन। अब ये चीज़ मैंने ऐसा क्यों बोला है, अभी तो मैम आपने बोला कि आप जो है कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट ना करो। बेस्ट सेक्शन से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं में से कोई एक बेस्ट सेक्शन आपका हो सकता है। इससे बेस्ट सेक्शन से क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो। कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाते हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका एग्जाम हो। कॉन्फिडेंस ही स्टार्ट कराता है आपके पेपर को बेहतरीन तरीके से। अगर आप लूज कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करोगे तो बस खराब है पेपर, है ना। तो स्टार्ट आपको हमेशा अपने बेस्ट सेक्शन से करना है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैं कर डालूंगा। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आई हैव अ कॉन्फिडेंस। अगर किसी में फंस गया तो मैं उसको स्किप करूंगा, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि क्वेश्चन लेवल, स्टार्ट विद योर बेस्ट सेक्शन, ट्रीट एवरी मॉक एज योर रियल एग्जाम। अब बात आती है एक्यूरेसी की।
एक्यूरेसी क्यों मेंटेन करना है मैम? अगर आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करोगे बच्चे तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे बेटर, है ना। आप कुछ भी आंसर लगा के आ गए, 4 ऑप्शन है तो आपको नहीं समझ आ रहा, आपने कुछ भी आंसर लगा दिया, ये आपको नहीं करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सिली मिस्टेक्स होते हैं, जब आप एक्यूरेसी नहीं करते तो आपको सिली मिस्टेक्स होते हैं, और सिली मिस्टेक्स से मार्क्स कभी नहीं आते हैं, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत स्पीड में रहते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। एंग्शियस नहीं होना है, हड़बड़ी में नहीं रहना है, आपको तसल्ली से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट लगा रहे हो और छोटी सी गलती की वजह से अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो मार्क्स तो गए आपके। तो एक्यूरेसी मेंटेन, आप दिमाग में इसको नोट करके रख लो, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्किप करना वो क्वेश्चन जो आपको आता भी है लेकिन वो लेंदी है या आपको डिफिकल्ट लग रहा है। बहुत सारे बच्चे ईगो पे ले लेते हैं क्वेश्चन कि अरे ये तो मुझे आता ही था, ऐसे कैसे सिलेबस उनका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, मैं तो करूँगा भले 5 मिनट लग जाए। ये आपको नहीं करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक ही नंबर दे रहा है, चाहे वो लेंदी हो, आपका फेवरेट हो या कोई सा भी टॉपिक हो। एक क्वेश्चन एक ही नंबर दे रहा है, ये दिमाग में रखना, और हमें सिलेक्शन लेना है, हमें फाइट नहीं करनी है एग्जामिनर के क्वेश्चन से। तो अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है 1-2 मिनट के अंदर, उसको छोड़ो, स्किप करो, बाद में करना। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, वो करिए और उसको बाद में करिए। उस टाइम पे आपको क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, आप प्रूव करने नहीं गए हो कि ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा, बाद में मौका मिलेगा, बाद में कर लेना। इसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एनालिसिस। तो एनालिसिस मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताती हूँ टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना। 120 मिनट को मैम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? 120 मिनट हमें मिल रहे हैं 120 क्वेश्चन के लिए, तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें बताओ भाई। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो आप रीजनिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 ईयर वालों के लिए 32 क्वेश्चन, ये 5 ईयर्स वालों का है, और 24 क्वेश्चन आएंगे 3 ईयर्स वालों के लिए। तो 5 ईयर वालों को क्या करना है, 32 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैक्सिमम 20 मिनट रखने हैं। 20 से 21 मिनट में आपके ये हो जाएंगे। और जो 3 ईयर वाले हैं उनके लिए आपको क्या रखना है बच्चे, उनके लिए आपको रखना है मैक्सिमम 15 से 16 मिनट। इतने में आप रीजनिंग सॉल्व कर लोगे। बाकी सेक्शन आप देख लेना, जीके जीएस में आप 10 मिनट दीजिएगा, बाकी सेक्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। मैं आपको रीजनिंग और जीके जीएस का टाइम बता सकती हूँ। लीगल में भी आप जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से 10 से 15 मिनट आप लीगल को दे सकते हैं। तो ये आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। पता लगे कि आप इसी में लगे हुए हो, किसी एक सेक्शन में आधे घंटे लगा दिए, 20, 25, 30 मिनट लगा दिए, उतने डिमांड नहीं कर रहा है वो सेक्शन, लेकिन आप टाइम लगा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मतलब कहीं ना कहीं 120 मिनट का आपका टाइमिंग दिया गया है आपको, तो वो आपको ही दिमाग लगा के डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्जामिनर नहीं बताएगा कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। उसके बाद बात आती है एनालिसिस की। तो एनालिसिस कैसे करें मैम? सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। आप ये चेक ही नहीं करोगे कि आपने कहाँ गलती करी है, किसको स्किप करा है, कौन सा क्वेश्चन सही करा है, किसमें ज़्यादा टाइम लग गया, कम टाइम लगना चाहिए, सब चीज़ें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक मॉक टेस्ट को करके दूसरे पे जंप, तीसरे पे जंप, चौथे पे जंप, लेकिन आप अपनी गलतियाँ तो सुधार ही नहीं रहे हो। जब आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो अपनी गलतियाँ नहीं सुधार रहे हो। गलतियाँ कैसे सुधारोगे कि आपने क्वेश्चन करा, सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम अटेम्प्ट होने के बाद मॉक टेस्ट देखो कि रॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से थे, किस वजह से रॉन्ग हुए, क्या मैंने वहाँ पर सिली मिस्टेक्स करे, क्या वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सिली मिस्टेक और कॉन्सेप्ट, अगर सिली मिस्टेक है तो वो मिस्टेक आप आगे से ना करें, ध्यान रखें, तभी इंप्रूवमेंट होगा। अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। स्किप्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने नहीं करा उसको जाके देखो कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या आपको लेंदी लग रहा था, या आपके पास टाइम नहीं बचा था। अगर टाइम नहीं बचा है तो आगे से टाइम मैनेज करो। लेंदी लग रहा है तो उसको इजी मेथड देखो, और अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं आता है आपको तो आप उसके कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे राइट क्वेश्चन। मैम राइट क्वेश्चन क्यों, राइट तो था ही, अब उसे क्यों देखना है? राइट क्वेश्चन को इसलिए देखना है बच्चे कि आपको देखना है क्या इस क्वेश्चन में पता लगे कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो सकता था, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करा, तो इस क्वेश्चन को आप वापस से 30 सेकंड पे लेके आएंगे बाय प्रैक्टिसिंग, बाय डूइंग अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करके इसको आपको इतने टाइम पे लेकर के आना है। और अगर मैम ये सारी चीज़ें तो हो गई स्ट्रेटेजी के, मॉक टेस्ट कहाँ से दे? अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं परचेस करा है तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। कोड लगाना है आपको SM लाइव कोड लगा करके आप परचेस कर सकते हैं मॉक टेस्ट। और अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम 10-12 दिन में मॉक टेस्ट से क्या हो सकता है? सब कुछ बदल सकता है। पूरी तैयारी को आप एक बूस्ट दे सकते हैं, एक कोटिंग दे सकते हैं, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और मार्क्स सीरियसली बता रही हूँ मैं 30 से 40, कम से कम 20 से 30 नंबर आप बढ़ा सकते हैं गाइज। यही टाइम होता है मॉक टेस्ट लगाने का। तो आप चाहते हैं कि 20 से 30 नंबर आपके बढ़ जाएं, दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू गिव अ मॉक टेस्ट। तो ये करना ज़रूर
है आपको और भूलना नहीं है, डेली मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। इससे आई प्रॉमिस यू गाइज एग्जाम तक आप इतने बेहतरीन हो चुके होंगे ना, जितनी आपने 4-5 महीने में प्रिपरेशन नहीं करोगी, ये 10 दिन आपके मॉक टेस्ट आपको दिलवा देगा और प्रैक्टिस दिला देगा। और डेली तो आपको जुड़ना ही है दोपहर 12 बजे वाली LR की क्लास में, क्योंकि वो भी आपका एक तरीके का मॉक टेस्ट ही है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।